तो बच्चों आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के क्लास 2 में हम लेकर आए हैं हिंदी स्वर वर्ण यानी अ से अह तक। आज के इस क्लास में जो है हम आपको पढ़ना सिखाएंगे और साथ में इसको पहचान करना भी सिखाएंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था हिंदी व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, उसको याद कराए थे उसमें और उसको पहचान करना भी सिखाए थे। और आज के इस क्लास में हम हिंदी का स्वर सीखेंगे और इसको पहचान भी करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि बच्चों आप बाद में भूल जाते हो। और आज के इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखना ताकि आपको हिंदी का स्वर जो है ना याद हो जाए और साथ में उसको पहचान आप कर लें, ताकि आगे आपको हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे स्वर, तो सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है ना इसको एक एक अक्षर को ध्यान से आपको पहचान करना सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इसका हम उच्चारण कैसे होगा ये भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अ है, क्या है अ, आ, ये क्या है ई यानी छोटी ई, इसके उच्चारण में थोड़ा सा कम समय लगेगा। ई, ये क्या है बड़ी ई है, इसके उच्चारण में जो है ना इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। ऊ, ये क्या है छोटी ऊ है। ऊ, ये क्या है बड़ी ऊ है। ठीक, इसको पहचान कर लीजिएगा। यानी इसमें क्या है कम समय लगेगा और इसमें क्या है इस छोटी ऊ से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, अह। तो आइए इसको एक बार और हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पहचान करना इसको सिखाएंगे। ठीक है। अ, आ, मेरे उच्चारण पे ध्यान रखना। ई, ओ, ऊ, यानी जो अक्षर बड़ी रहेगा उस पर थोड़ा ज्यादा लंबा उच्चारण करना है। जैसे यहां पे देखिए ई छोटी है तो छोटा उच्चारण होगा, ई बड़ी है तो थोड़ा इससे ज्यादा उच्चारण होगा लंबा। ओ, ऊ, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, अह। तो इस तरह से इसको बार बार पढ़ करके याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तब देखिए इसको पहचान आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है अ है, पहचान कर लीजिए कैसे है। तो इस तरह का रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ये रहेगा इस तरह से। तो इसको आप क्या पढ़िएगा अ पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए आ, देखिए यहाँ पे ये रहेगा सेम, यहाँ पे अ, और यहाँ पे क्या रहेगा एक डंडा रहेगा। तो इसको आप क्या पढ़िएगा आ पढ़िएगा आ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का रहेगा ये, और यहाँ पे इस तरह से नीचे पूंछ खींचा रहेगा इसका पूंछ, तो ये क्या होगा ई होगा यानी छोटी ई होगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का ये रहेगा और यहाँ पे नीचे इस तरह से खींचा हुआ रहेगा और इसके ऊपर क्या है टोपी रहेगा, टोपी। तो इसको आप पढ़िएगा बड़ी ई, इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, ज़्यादा समय लगता है छोटी से। तो पहचान कर लीजिए ये क्या है छोटी ई है, जिसके ऊपर टोपी नहीं रहेगा। अगर इस तरह का रहता है तो छोटी ई, और टोपी रहता है तो बड़ी ई होगा। छोटी ई में कम समय लगेगा उच्चारण में और इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ओ है, इस तरह का रहेगा ओ, तीन, तीन देखे है ना इस तरह से रहता है। तो क्या है ओ है और ये क्या है छोटी ऊ है और ये बड़ी ऊ है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पूंछ है ना नीचे यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हुआ बड़ी ऊ है। देखिए यहाँ पे तीन के जैसा रहेगा तो ये छोटी ऊ है और तीन के जैसा रहेगा और यहाँ पे पूंछ खींचा हुआ रहेगा इसका इस तरह से। तो ये क्या होगा बड़ी ऊ होगा। इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा छोटी ऊ ये बड़ी ऊ, ये छोटी ई ये बड़ी ई, और ये क्या है आ है और ये अ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए री, देखिए यहाँ पे त्र है, त्र के जैसा, और यहाँ पे क्या है
इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, ये री होगा, री। अब देखिए यहाँ पे ए इस तरह का रहेगा और यहाँ पे ए रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इस तरह का रहेगा, इस तरह से सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक एकले रहेगा यानी एकार, तो इसको आय पढ़िएगा। ठीक है, क्या है, आय है, ए इसके ऊपर कोई एकले नहीं रहेगा, एकार, और आय इसके ऊपर एक एकले रहेगा, सेम दोनों रहेगा, लेकिन फ़र्क ये क्या है, अगर इस पर कुछ ऊपर नहीं है तो ए, अगर इसके ऊपर एक एकले है तो आय होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ओ देखिए क्या है, यहाँ पे अ और यहाँ पे एक डंडा है और इसके ऊपर क्या है, एक एकले है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, क्या है, ओ है। ठीक, और यहाँ पे देखिए औ सेम रहेगा, औ और यहाँ पे एक डंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो रहेगा एकले, यानी औकार इसको पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, औ पढ़ेंगे। एक रहेगा, डंडा रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा तो ओ, ओकार इसको कहेंगे, और जब डबल रहेगा ऊपर एकले और नीचे सेम रहेगा ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे, औ, यानी औकार, ओ औ। ये क्या है, री है, पहचान कर लीजिए, ए अय ओ औ। अब यहाँ पे देखिए अन्न या अम, देखिए यहाँ पे अ सेम, यहाँ पे अ, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर एक बिंदी है जिसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कहीं पे आधा न होता है तो कहीं पे आधा म होता है। ठीक है, इसलिए इसको अन्न या अम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अन्न पढ़ना। ठीक है, अन्न यानी अ पे अनुस्वार है यानी बिंदी है, तो इसको अन्न पढ़िएगा। ठीक है, आहा, देखिए यहाँ पे अ रहेगा सेम, और यहाँ पे एक दो बिंदी रहेगा, इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण ह होता है, एक ऊपर रहेगा बिंदी और एक यहाँ पे नीचे रहेगा, तो इसको आप पढ़िएगा आहा। ठीक है, क्या पढ़िएगा, आहा। ठीक है, आहा। तो देखिए ये क्या है, चलिए एक बार हम इसको देखते हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ पे इस तरह का रहेगा और एक केले रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अय पढ़ेंगे। ये क्या है, औ है। ठीक, ये क्या है, बोलिए बोलिए, ये क्या है, ई है, बड़ी ई है। तो इस तरह से जो है आप इसको बार बार अ से अह तक पढ़िए और पहचान करिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको बार बार पढ़िएगा, पहचान कर लीजिएगा, तो क्या करना है, आपको खुद को टेस्ट करना है। ठीक है, कैसे टेस्ट करना है आगे हम बताएंगे, लेकिन आप जो है ना इसको बार बार पढ़िए, और इसको तब तक पढ़ना है जब तक आपको पहचान ना आ जाए। जब चाहे आप इसको 10 बार पढ़िए या 20 बार पढ़िए, पढ़ते रहिए तब तक आप इसको पहचान ना सके। तो चलिए अब हम हिंदी का स्वर वर्णों का जो है ना पहचान करना सीखते हैं, यानी इसको जो है ना इधर से उधर लिखा हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ये तभी आप पढ़िएगा जब आप इसको अ से अह तक ये जो अक्षर है इसको पहचान कर लेंगे कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखा हुआ है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, बस आप उसको पढ़ देंगे। जब ये आ जाएगा तो आपको हिंदी पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्वर वर्णों की पहचान। यहाँ पे जो है ना स्वर वर्ण जो है ना अ से अह तक इधर से उधर कहीं क्या कहीं लिख दिया गया है। अब ये आप तभी पढ़ पाइएगा जब अ से अह तक अच्छे तरीके से पहचान किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप खुद का टेस्ट लीजिए, क्या आप इसको पहचान कर पाए हैं या नहीं। यदि आप इसको पूरा पढ़ देंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको अ से अह तक पहचान हो गया है। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लेना कि अ से अह तक आपको पहचान नहीं हुआ है, तो आप उसको अ से अह तक बार बार पढ़कर पहचान कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ई है, यानी बड़ी ई है। देखिए यहाँ पे इस तरह का है और इसके ऊपर क्या है, टोपी है। तो पहचान करना बताया था कि जब टोपी होगा इस तरह का रहेगा, टोपी रहेगा तो बड़ी ई होगा। ठीक है, अय, ये क्या है, अय, देखिए यहाँ पे ऊपर एक एकले है तो अय। री, देखिए यहाँ पे तरह के जैसा है लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से खींचा हुआ है, तो क्या होगा, री होगा। ऊ, देखिए यहाँ पे तीन के जैसा है लेकिन यहाँ पे इसके पूंछ खींचा हुआ है, तो क्या होगा, ये बड़ी ऊ है। ऊ, देखिए यहाँ पे ओ, देखिए यहाँ पे अ का है जैसा है और यहाँ पे एक डंडा है और ऊपर एक एकले है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ। देखिए यहाँ पे अ है और इसमें क्या है, एक डंडा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आ। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ऊ, क्योंकि यहाँ पे तीन है, ऊ। ई, देखिए यहाँ पे छोटी ई है। ठीक, इसमें कोई टोपी नहीं है। यहाँ पे देखिए टोपी है तो बड़ी ई, कोई टोपी नहीं है तो छोटी ई। देखिए यहाँ पे
पूंछ है तो बड़ी ऊ, पूंछ नहीं है तो छोटी ऊ। देखिए यहाँ पे औ, देखिए यहाँ पे औ और इसमें एक डंडा है और दो यहाँ पे एकले, इसको औकार कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? औ। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ेंगे ए। ये क्या है? ए है। इसके ऊपर कोई एकले नहीं है तो ए। अगर एकले यहाँ पे रहता है इस तरह का तो आए, नहीं रहेगा तो ए। ये क्या है? अ है। अन या अम, इसको देख लीजिए, बिंदी रहेगा तो अन या अम, और ये क्या है? अह है। ठीक है, अह और रहेगा और यहाँ पे दो बिंदी रहेगा तो अह। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको पहचान कर कर अब पढ़िएगा। अगर इसको आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ देंगे, कोई आपको नहीं भूलिएगा, तो समझ जाइए कि आप हिंदी का स्वर जो है ना पहचान कर लिए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ना अ से अह तक फिर से दोबारा आप उसको पढ़िए और पहचान कीजिए। उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा। जब तक एक पूरा पढ़ने नहीं आएगा तब तक आपको पूरा पहचान नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के इस हिंदी के स्वर को पढ़ने और पहचान करने के क्लास में बस इतना ही। आज का जो क्लास है ना, आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट हिंदी पढ़ने के क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्दों को जो है ना कैसे पढ़ा जाएगा और उनसे बनने वाले छोटे छोटे वाक्यों को जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। वो तभी पढ़िएगा आप जब पहला क्लास और दूसरा क्लास आपको याद रहेगा और पहचान हुआ रहेगा, तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। ठीक है, तो आप जो है ना पहला क्लास जो क से ग तक क ख ग जो था उसको पढ़ना और पहचान करना था, उसको पहचान कर लीजिए अच्छे तरीके से, और अ से आह तक इसको आप पहचान कर लीजिए ताकि आपको हिंदी पढ़ने यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।